मामले में भ्रम न फैलाए, ये कड़ी नसीहत और कड़ा संदेश राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिला है। मैं जानता हूं बिहार में एक कहावत है और बिहार में एक वर्ड बहुत प्रचलित है कि कुछ लोग हैं जो थेथराई से बाज नहीं आते और कांग्रेस जो है वो थेथराई से बाहर नहीं आएगी, ये हमें मालूम है। इसलिए कांग्रेस के नेता जनता की अदालत के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अब अन्य तरह की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सहा है, बहुत गुस्सा हमारे कार्यकर्ताओं के मन में और देश की जनता के मन में था जब कांग्रेस और राहुल गांधी हर मंच पर मंच लगाकर चौकीदार चोर है का नारा लगाते थे। तभी हमारे नेता राजनाथ सिंह जी ने कहा था हमारा चौकीदार प्योर है। अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में मेरी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पटना में कई महीनों के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के बाद मैं पहली बार आपके बीच में हाजिर हुआ। लेकिन आज एक मन में संतोष के साथ हाजिर हुआ हूं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ऐसे तो जनता की अदालत ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जवाब दे दिया था। जनता की अदालत ने 303 सीट देकर नरेंद्र मोदी के साथ अपने को खड़ा कर लिया था। जब राहुल गांधी पूरे देश में घूमकर चौकीदार का नाम लेकर अपशब्द बोलते थे तो जनता ने कहा था मैं भी चौकीदार हूं। होगा कि देश का चौकीदार प्योर है और वो किसी को किसी भी शर्त पर इस तरह नाजायज मुद्दा उठाकर भ्रम पैदा करने की इजाजत नहीं देगा। मैं जानता हूं कुछ चीजें जो हैं जो हमने अपने तरफ से तैयार किया है आपके सामने, मैं थोड़ा शॉर्ट में रख देता हूं। राहुल गांधी ने कहा था कि रिलायंस को ऑफलेट पार्टनर बनाने के लिए भारत सरकार ने दबाव डाला। सच्चाई यह है कि दसों ने कहा रिलायंस के चेयर में भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं। दूसरा झूठ कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति ओलांदे ने पीएम मोदी के बारे में कहा था। ओलांदे ने इसे झूठ बताया कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा था। तीसरा, उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कहा कि ये इस बात को पूरी तरह मुहर लगाने का काम किया कि भारत सरकार और उसके बीच का मामला है। कांग्रेस ने कहा था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इसका डिस्कशन नहीं हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में भी इसका डिस्कशन हुआ है। लोगों ने बहुत संयम दिखाया। ऐसे में बिहार में हमारी सरकार है और बिहार की सरकार अच्छा काम कर रही। हर क्षेत्र में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एनडीए एकजुट होकर, इकट्ठा होकर एक बड़ी बिहार में विकास की धारा को बहाने का काम कर रहा है। डबल इंजन की सरकार है और इसलिए जहां जहां चुनाव भी होते हैं उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर आगे बढ़ती। हमने हरियाणा में सरकार बना ली है, महाराष्ट्र में भी हम नंबर 1 पार्टी बने। पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हमारे पास हम अकेले चुनाव लड़े थे, जनादेश हमें मिला था। इस बार हम अपने सहयोगी शिवसेना के साथ चुनाव लड़े, हमें जनादेश मिला। हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काम को आगे रखकर चुनाव लड़ा और हमें जनादेश मिला। वहां हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है। अयोध्या वर्डिक्ट पर जिस तरह देश के लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, और मैं मानता हूं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें राम मंदिर पर जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे बहुत दिनों से,
उन्होंने अपने हक में फैसला आने के बावजूद संयम दिखाया। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी सौहार्द दिखाया और ये दोनों मिलकर पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा संदेश दिया है। इस संदेश को कहीं भी रुकने नहीं देना है। ये जो सौहार्द का वातावरण है उसको आगे बढ़ाना है और देश को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर आगे ले जाना है। इस पर जनता ने मुहर लगा दी और पूरी तरह कांग्रेस हताश हुई। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत में दो टूक कहा है कि राफेल डील पर किसी जांच की जरूरत नहीं है। यानी झूठ और प्रोपेगेंडा का जो राफेल के नाम पर फैलाया जा रहा था उसको पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हवा निकाल कर रद्द की है।